डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित पारिक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर सेकंड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं ये क्या करती है बच्चों में, जो वेव नेचर रखती है और किस तरीके से हम इसको वेव नेचर कह सकते हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो ये एक्सपेरिमेंट जो था ये 1870 में मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या नाम से वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिया था। तो देखिए इसमें क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मैक्सवेल proposed that if when charged particles are accelerated, then alternate electric field and magnetic field are produced, propagate in the form of wave. Light is also form of radiations. ये कहते हैं कि जैसे बच्चों मान लीजिए कोई हमारे पास में कोई चार्ज पार्टिकल है। क्या है बच्चों, कोई चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल को क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक जो चार्ज पार्टिकल जो होगा इस पार्टिकल को हम जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट लगा करके हम इसे क्या करें, चार्ज करें। इसको हम क्या दें, चार्ज दें। तो चार्ज देने के बाद में क्या होता है बच्चों कि ये जो पार्टिकल जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इनको जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करता है, जनरेट करता है और प्रोड्यूस्ड प्रोपागेट इन विच फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। ये किस रूप में जो निकलती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो रेडिएशन जो है ये क्या नाम से वेव लाइट के रूप में वहां से बाहर निकलती है, जिन्हें हम रेडिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम रेडिएशंस कहते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान दीजिएगा कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है, कौन सा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बच्चों क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। किस तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये रहते हैं। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से देखिए बच्चों ये हमारे पास में बुक है, ठीक है, ये बुक है। तो एक तो क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्या है कि वो तो इस बुक पे जैसे सांप चलता है वैसे इस तरीके से वो यहाँ इस सरफेस पर चलता है, ठीक है। जबकि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तो इस तरीके से है, सीधा, बिल्कुल सीधा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से चलेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से चलेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरीके से चलने के बाद में क्या होगा, यूं चलेगा, यूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम बुक का पेज खोल दें तो एक पेज तो ये और एक पेज हमारा ये वाला, तो यहाँ पर तो आपके मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ खड़ा जो है ये वाला ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरीके से क्या होंगे बच्चों, ये एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं। दीज वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ये जो वेव्स जो होती है बच्चों ये क्या होती है, वैक्यूम के अंदर भी क्या करती है, चलती है, विदाउट एनी मीडियम। इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सनलाइट्स आती है ये भी एक तरीके का रेडिएशंस है। सनलाइट जो हमारे अर्थ तक आती है तो वहां पर भी क्या होता है बेटा जी, वैक्यूम होता है और वैक्यूम के अंदर से ये आती है और हमारे यहाँ पर ग्रेविटी है और यहाँ हमारे बिल्कुल भी वैक्यूम नहीं है, तो यहाँ तक वो पहुंचती है। तो हम समझ सकते हैं कि जो लाइट्स जो होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे देखिए, in vacuum the speed of all type of electromagnetic radiations is 3.00 into 10 to power 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या होती है कि कोई किसी वैक्यूम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनके चलने की जो स्पीड जो है वो 3.00 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड ही होती है। हर एक रेडिएशंस की ये वैल्यू जो है वो फिक्स है। ये क्या है, स्पीड है, तो ये हर एक रेडिएशन की जो स्पीड है ये यहाँ पर फिक्स है। दिस स्पीड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो स्पीड जो है ये क्या कहलाती है, स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज c इक्वल टू यू एच, ठीक है। तो यू क्या है आप लोगों के फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स है और लेमडा क्या है बच्चों आप लोगों के वेवलेंथ। सॉरी बच्चों ये लेमडा है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये एच की तरह बना हुआ है, इसको मैं
ये लैम्डा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपके c इक्वल टू यू लैम्डा है। तो u क्या है आप लोगों के फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, जो कोई वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा क्या है आपके वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मतलब कि कोई दो वेव्स है, जैसे ये वेव्स है, ठीक है, इन वेव्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये वेव्स है, एक वेव ये है और एक वेव ये है, तो इस वेव के बीच की डिस्टेंस, सॉरी ये नहीं होगी, इसमें भी ये वेव होगी, ये वाली, क्योंकि ये एक की बात करते हैं। तो इस ऊपर वाले की बात करें तो ये वाली है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसके जो है ये वेवलेंथ कहलाती है बच्चों, ये क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ हो गई। तो ध्यान दीजिएगा c इक्वल टू यू एच आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे आप लोगों के रेडियो वेव्स जो हैं वो 10⁻6 हर्ट्ज होती है। माइक्रोवेव जो है वो 10⁻10 हर्ट्ज होती है। इंफ्रारेड जो है इनकी जो वेवलेंथ जो है ये 10⁻13 हर्ट्ज होती है। और क्या नाम से अल्ट्रावायलेट है ये 10⁻16 हर्ट्ज। और क्या नाम से रेडियो वेव जो है विजिबल रीजन जो है वो क्या है 10⁻15 हर्ट्ज, ये यहाँ पर होगी। ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम हमारे पास में बना हुआ है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो ये ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पर लाइनिंग की है, ये तो क्या है अपने मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। और ये ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर लाइनिंग की है, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है हमारे, ये बोर्ड जो है इसके इस तरीके से है। कैसे है, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल सीधा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बोर्ड से यहाँ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे इस तरीके से लहरा करके ये जा रहा है। तो ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। या मैं आप लोगों को थोड़ा इस तरीके से बता दूं कि आपके ये जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये तो क्या है एक्स एक्सिस है। और ये जो है ये ये तो हम वाई एक्सिस मान लेते हैं बच्चों, और ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो है आपका ये कौन सा मान लीजिए, ये आपके जेड एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पेन है हमारे पास में, ये पेन है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये सीधा है और ये इस तरीके से है, और ये हमारे पास में यहाँ पर ये है, ठीक। तो और एक बात वो बता दूं कि एक और मैं कुछ ले लेता हूँ यहाँ पर, ये एक और पेन है मेरे पास में, ये पेन और ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये जो है आपका ये क्या है जेड एक्सिस है। क्या है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चलेगा इसके पैरेलल, ठीक है, इसके ऐसे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर ऐसे चलेगा, ठीक। और जो आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चलेगी यूं लेटी हुई, जैसे फर्श पर सांप चलता है तो उसी तरीके से वो चलेगी इस तरीके से। तो इन चीज़ों का बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो हुई बात हमारे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात हो गई। तो बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।